शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तर्जमा ही समाअत फरमावें। तुम हरगिज़ भलाई हासिल नहीं करोगे हत्ता कि तुम वो चीज़ खर्च करो जिसको तुम पसंद करते हो। इसी में थोड़े से फ़र्क के साथ एक दूसरा तर्जमा होगा। तुम भलाई हासिल नहीं कर सकोगे हत्ता कि तुम खर्च करो उसमें से कुछ जो तुम पसंद करते हो। मतलब बयान करने के वक्त मैं इसका फ़र्क बताऊंगा इंशाअल्लाह। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला इस ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तमाम कायनात का पैदा करने वाला है। उसका हक़ है और मखलूक का फ़र्ज़ है कि वो उसको राज़ी करने वाले अमाल करे, जिसको हम कहते हैं कि वो उसकी इबादत करे, जिसको हम कहते हैं कि उसकी इताअत करे, यानी उसका हुक्म माने। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बता दिया कि मैं किन अमाल से राज़ी होता हूँ, मैं किन अमाल से खुश होता हूँ। वो हमें मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें मालूम है, हम सब सुनते रहते हैं। उसको मैं मुख्तसर करके बताता हूँ। बाज़ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ जिस्म से है, मसलन नमाज पढ़ना, मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना, इसका ताल्लुक़ जिस्म से है। बाज़ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ माल से है, मसलन ज़कात अदा करना, क़ुरबानी करना, सदक़े फ़ित्र अदा करना। बाज़ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ माल से भी है और जान से भी है, मिसाल के तौर पर हज करना और मिसाल के तौर पर अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत है जिसको कहते हैं माली इबादत, यानी सदक़ा व खैरात। आगे मैं फिर चलूँगा, एक बात की तरफ आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अरे तू बोल रहा हमारे सामने जो अल्लाह वास्ते का खा खा के पलता है, ये बोलते हैं हम लोग। हाँ, अरे अल्लाह वास्ते का खावे वो तो। हाँ, अल्लाह वास्ते का मतलब समझते हैं हम, वो माल जो अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते ख़र्च किया जाता है, वो माल जो हम इसलिए ख़र्च करते हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। और अल्लाह ने हमें बता दिया कि ये माल तुम फ़लाँ को दे दो, उसको देने से मैं राज़ी हो जाऊँगा। तफसील इंशाअल्लाह फिर बताऊँगा। बहरहाल ये जुमला बड़ा ख़तरनाक जुमला है, ये कभी मत बोलना, ये कभी मत बोलना। हाँ खैर, तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं माली इबादत से खुश होता हूँ, राज़ी होता हूँ। उसमें ये फरमाया दर्जात तो बहुत हैं। एक दर्जा ये है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ माल दौलत है, तुम्हारे पास जो भी कुछ चीज़ है, उसमें से जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ मेरे लिए ख़र्च करो।
दो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो वो मेरे लिए खर्च करो। ये देखो, देर होगी तो हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का इरादा किया था और अपनी तरफ से तो पूरा ही सामान कर दिया था बस। जी हाँ, तो वहाँ ख्वाब जो देखा था, आप जानते हैं उसमें ख्वाब में क्या अल्फाज थे जो हदीस पाक में आते हैं? ये अल्फाज थे कि तुम्हारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है वो मेरे लिए कुर्बान करो। इस्माईल की कोई कुर्बानी का जिक्र नहीं था, बल्कि ये था कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है, जो सबसे प्यारी चीज़ है तुम्हारी, वो मेरे लिए कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में मिले थे इस्माईल, सबसे प्यारी चीज़ वही थी, तो वो समझ गए कि इस्माईल की कुर्बानी मांगी जा रही है। तो अल्लाह के यहाँ एक दर्जा ये है जिससे अल्लाह बड़ा राज़ी होता है, बहुत खुश होता है कि इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करे। एक तर्जमा मैंने किया था, अपनी पसंदीदा चीज़ में से कुछ खर्च करें, और एक तर्जमा किया था, अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करें। दोनों का मतलब है, जो आपकी पसंदीदा चीज़ है पूरी की पूरी खर्च कर दो, जो पसंदीदा चीज़ है पूरी नहीं तो उसमें से कुछ खर्च कर दो। यहाँ तो करीब करीब इसका मतलब आसान हो गया। अब मैं इस सिलसिले में आपको कई हदीसें सुनाता हूँ जिससे बात खूब अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह हमें अपनी पसंदीदा चीज़ अपनी राह में ख़र्च करने का हुक्म देता है, तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ ये बाग है मेरा जो मस्जिद नबवी के सामने, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था। यूँ कहते हैं मुअर्रिखीन, आप तशरीफ़ ले गए हो तो मस्जिद नबवी में एक बाब मजीदी है। वो बाब मजीदी यहाँ था, यहाँ था वो बाग, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाग था और मैं इसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे बाकी बाग बहुत है। उन्होंने कहा, ए अबू तलहा, ये तो बहुत ही कीमती बाग है। हाँ हाँ अल्लाह के रसूल, मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात सदका करना चाहता हूँ, खैरात करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक, इसको तुम अपने क़राबतदारों में तकसीम कर दो। चचा, ताया, फूफी, मामू, खालू, क़राबतदार जो है ना, उनमें तकसीम कर दो। ये भी मालूम हो गया कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ खर्च करना, और ये भी मालूम हो गया कि अपने क़राबतदारों को देना ये भी एक खैरात है, ये भी एक सदका है, इससे भी अल्लाह राज़ी होता है। ये इसके बाद न कहियो, एक दूसरी हदीस है, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास जो भी माल है, जो भी मेरे पास एक मिल्कियत है, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद और सबसे ज़्यादा कीमती मेरा एक घोड़ा है, और अल्लाह हमें अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करने के लिए कहता है, तो मैं ये घोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा देखा और घोड़े की तारीफ़ फरमाई और वो घोड़ा कबूल कर लिया, ले लिया, और लेके ज़ैद इब्न हारिसा से लेके वो उनके बेटे उसामा को दे दिया। ये भी एक खैरात का है, सुनते रहिए आप। जी हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब
ये आयत शरीफा नाजिल हुई और उनको पहुंची तो उनके पास एक बांदी थी जिससे वो इश्क के दर्जे तक ताल्लुक़ और मोहब्बत रखते थे। तो जब ये आयत शरीफा सुनी तो उन्होंने वो बांदी आज़ाद कर दी। यही बिल्कुल हाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनके पास भी एक बांदी थी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी उनके नज़दीक, तो उन्होंने भी इसको आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, इन 4 वाक़यात से या यूँ कहो इन 4 हदीसों से इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जिससे मैं और आप भी इस आयत शरीफा पर अमल कर सकें। मिसाल के तौर पर मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, या बूढ़े ना हो, अधेड़ उम्र तो खैर बहुत जल्दी हो ही जाता है, बाप हमारे अधेड़ उम्र से देखते हैं। आम तौर से उस ज़माने में उनकी ख्वाहिशात मर चुकी होती हैं, न वो अच्छा कपड़ा पहनना चाहते, न वो अच्छा जूता पहनना चाहते, वगैरह वगैरह, बस अपने जिसमें काम चल जावे उसमें ही यह है। तो हमें चाहिए कि उनका जी खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, उनके वास्ते एक बेहतरीन आराम देने वाला बहुत अच्छा जूता ख़रीद के दे दें। हम मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा बढ़िया कीमती जो भी हम दे सकते हैं उनके लिए जोड़ा बना दें, जोड़ा कपड़ा बना दें। उनको हम एक बेहतरीन जैकेट दे दें, हम उनको एक बेहतरीन किस्म की चादर दे दें। और ये तो मैंने मिसाल बाप की दी, माँ को भी आप इसी तरह समझ लीजिएगा। बल्कि जैसा कि पहली हदीस से मालूम हुआ, और अपने दूसरे क़राबतदारों को भी इसी तरह समझ लें आप। यहाँ तक ये एक बात होगी। अब आप आगे चलिएगा। देखो दोस्तों, ये कोई आज की बात नहीं, ये कोई आज की बात नहीं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बात चली आ रही है ये कि जो लोग पढ़ने पढ़ाने में लगे वो कारोबार से दूर रहे, और कारोबार से दूर रहे तो उनके पास ढेला नहीं होता था। ये सहाबा तक की बात यही है। मैं वो हदीस सुनाऊंगा तो बात ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा। तो ये जो हमारे उलमा हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, आम तौर से तंगी में ही गुज़र करते हैं। तो आप ये क्या करो, चाहे वो आपके मकामी बच्चे हों, आपकी बस्ती के, आपके मोहल्ले के, या जिनको हम कहते हैं बाहर के बच्चे हों, किसी मदरसे में पढ़ते हैं, कभी कभी उनकी दावत क्या करो और बहुत बढ़िया खाना खिलाया करो। जो आप शादियों में बनाते हैं ना, उससे भी बढ़िया बनाकर उनको खाना खिलाया करो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आयत शरीफा पर अमल होगा। मिसालें बहुत हैं। इसी तरीक़े से मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बड़े बड़े उलमा को, इमामों को मस्जिद के एक टेढ़े मेढ़े कोने में, एक छोटे से कमरे में पड़ा हुआ देखता हूँ। मस्जिद के इस तरफ जगह सी कुछ बच गई तो उसमें एक कमरा बना दिया, बस उसमें पड़ा बेचारा इमाम साहब। अक्सर व बेशतर मस्जिद बड़ी आलीशान, लेकिन इमाम और मुअज्जिन के लिए ढंग का कमरा भी नहीं। ये तो मेरे दोस्तों, अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते मेरी गुजारिश है तमाम दुनिया भर के मुतवल्लियों से कि अपनी मस्जिद में एक बेहतरीन मकान बनाओ,
बल्कि 2 बनाओ। जो अगर बहुत अमीर रईस किस्म के लोगों कैसा ना हो तो लेकिन दरमियानी किस्म के जो लोग होते हैं, दरमियानी तबका जो होता है, कम से कम उन जैसा मकान हो, और उसमें एक में इमाम साहब और एक में मुअज्जिन साहब रह सकें। वो अपने आप को घटिया महसूस ना करें और लोग भी उनको घटिया महसूस ना करें, और वो भी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। जी, जब आप उनको एक बेहतरीन मकान बना कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आयत शरीफा पर अमल हो जाएगा। इसी तरह देख लिया कीजिएगा, मैं इस किस्म के जुमले कहता कहता रुक जाता हूँ, और रुक इसलिए जाता हूँ कि शैतान वसवसा न डाल दे कि अपने लिए कह रहा। चलो खैर, जो कुछ है देखी जाएगी। जो उलमाए किराम दीनी खिदमत में लगे रहते हैं, दीनी खिदमत में लगे रहते हैं, आम तौर से अपनी अक़ल से सोच लिया करो कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। मसलन स्कूटर की ज़रूरत है तो आप उनको स्कूटी दिलवा दो, मसलन उनको कार की ज़रूरत है तो आप कार दिलवा दो, मसलन उनको एक बेहतरीन बैग, बेहतरीन सूट के, बेहतरीन तो बाद में कहूँगा, उनको एक बैग की ज़रूरत है, उनको एक सूट केस की ज़रूरत है, तो आप उनको एक बेहतरीन किस्म का सूट केस दिलवा दो। तो यूँ समझ लो कि आपने इस आयत शरीफा पर अमल कर लिया। ये इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आज भी हमारे ज़माने का हाल तो जब हम पढ़ा करते थे, जब तो कुछ और ही बहुत ही खस्ता हालत थी, लेकिन अब भी करीब करीब ऐसा ही है। ख़ास तौर से जो बच्चे मदरसे ही में रहते हैं, बाहर के बच्चे हम जिनको कहते हैं, वहाँ सर्दियों में कहीं पानी, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है, कहीं उनके लिए सर्दी के कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है, कहीं लिहाफ का इंतज़ाम नहीं है। हाँ, तो घटिया किस्म का नहीं, बढ़िया किस्म का इन चीज़ों का इंतज़ाम करो। ये बहुत सारी मिसालें आ गई हैं, उम्मीद है कि बात खूब अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बात सुनकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घटिया चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च न करें, अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च ना करें। नहीं, घटिया चीज़ भी खर्च कर दिया करो, उस पर भी मिलेगा अल्लाह की तरफ से अजर व इनाम, अल्लाह की तरफ से अजर व इनाम उस पर भी मिलेगा। और मैं उसकी ऐसी मिसाल दूंगा जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आपकी कपड़े की दुकान है, कोई सा भी कपड़ा है, वो रिजेक्ट हो गए, कपड़े बिक नहीं रहे, बस इससे घटिया तो और कुछ होगा नहीं, वो रिजेक्ट हो गए, बिक नहीं रहे वो। तो कुछ ज़रूरतमंद उनके भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि इनसे भी उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, ये दे दो, इन पर भी कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। अब आप जूता और फला 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 सब चीज़ों को इसी पर प्रयास कर लीजिएगा। बल्कि इससे आगे की बात बता दूं मैं आपको, आपने नए कपड़े बना लिए, आपके पास कुछ पुराने कपड़े हैं, आप तो पहनते नहीं उनको, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको खुशी खुशी पहन सकते हैं। हमने देखा कि जामा मस्जिद पे पुराने कपड़े बिकते हैं जुमे के दिन, बहुत लोग ख़रीदते हैं उनको। तो हमारे भी पुराने कपड़े कुछ लोग पहन सकते हैं, तो जो हमारे पुराने कपड़े पहन सकते हैं हम अपने पुराने कपड़े भी उनको दे दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दें, उस पर भी कुछ मिलेगा, बल्कि बहुत कुछ मिलेगा। ये जो बाद वाली बात बताई मैंने, ये आयत शरीफा के अगले हिस्से में बताई गई है। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, तर्जुमा तो मेरा पहले कर दिया था, अब मैं मतलब बयान करूँगा। और घटिया बढ़िया जो भी तुम खर्च करोगे, वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन का तर्जुमा बिल्कुल साफ साफ कर दिया, और इससे बढ़िया तर्जुमा नहीं होने का। और घटिया बढ़िया जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है, तुमने किस नीयत से खर्च किया, किस नीयत से खर्च किया। तुम्हारे पास घटिया ही चीज़ थी,
इसलिए तूने वही खर्च कर दी, इंशाअल्लाह आला का सवाब मिलेगा। तुम्हारे पास घटिया चीज़ थी और तुमने बढ़िया खर्च करने के बजाय घटिया इसलिए खर्च कर दी कि मैं अगर बढ़िया दूंगा तो एक को दूंगा और एक का तन ढकेगा, और अगर मैं घटिया दूंगा तो 10 के तन ढक जाएंगे। तो इस नीयत से तो अल्लाह इसको जानता है और नीयत के मुताबिक अजर इनाम अता फरमाए। ये बात पूरी हो गई और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या मिनट हुए? अभी वक्त है? अच्छा, अब अगली बात, वो अगली बात बिल्कुल नहीं है, उसको आप दोबारा मुतवज्जो होंगे मेरी तरफ और नए सिरे से एक नई बात सुनेंगे। इससे पहले आपने जो तीसरा पारा था, तीसरा पारे की तफसीर हो रही थी, वहाँ एक बात सुनी थी। यहूदी यूँ कहते थे कि हम इब्राहिम के दीन पर हैं, नसारा कहते थे कि हम इब्राहिम के दीन पर हैं, मुशरिकीन यूँ कहते थे कि हम इब्राहिम के दीन पर हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं इब्राहिम के दीन पर हूँ, बल अत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, यूँ फरमाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हर एक इसका दावा क्या करता था, हर एक इसका दावा क्या करता था। अल्लाह ने वहाँ फ़ैसला फरमा दिया था कि इब्राहीम न तो यहूदी थे और न इब्राहीम नसरानी थे, न इब्राहीम मुशरिक थे, बल्कि इब्राहीम के सबसे करीब तो ये नबी हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस ज़माने के मुमिनीन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनके ज़माने में और उनके दीन पर अमल किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुमिनीन ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ये बात आप पढ़ चुके हैं, तफसीर इसकी आप सुन चुके हैं। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु वहादन नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। बहरहाल हासिल ये निकला कि अल्लाह ने भी ये फ़ैसला कर दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीम पर है, मिल्लत इब्राहीम पर है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाया करते थे कि मैं दीन इब्राहीम पर हूँ, मैं मिल्लत इब्राहीम पर हूँ। ये अब जितनी बात आप बार बार सुन चुके हैं उसको मैं आपके अल्फाज में जिससे सब समझ लें, जितनी चिढ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से यहूदियों की थी, इतनी किसी को नहीं थी। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के एतराज़ करते रहते थे। बस ये बात यहीं छोड़ दो। अब दूसरी बात सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में, उनकी शरीयत में ऊँट का गोश्त खाना हराम है, ऊँट का गोश्त खाना हराम है। और हमारे दीन में, हमारी शरीयत में ऊँट का गोश्त खाना, ऊँट हलाल है, ऊँट का गोश्त खाना जायज़ और दुरुस्त है। तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया कि आप कहते तो ये हैं कि मैं मिल्लत इब्राहीम पर हूँ, दीन इब्राहीम पर हूँ, लेकिन आप दीन इब्राहीम की मुखालफत भी कर रहे हैं, दीन इब्राहीम के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। अब वो कैसे कि इब्राहीम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम था, तुम उसको खाते हो, उसको हलाल कहते हो, तो तुम दीन इब्राहीम पर कैसे हुए? ये तो उन्होंने एक झूठा एतराज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया, झूठा एतराज़। और सही बात तो ये है कि वो भी जानते थे कि हम झूठा एतराज़ कर रहे हैं, असलियत का उन्हें भी पता था, लेकिन बहरहाल जब एतराज़ ही करना है और दूसरों को बदगुमान ही करना है तो जहाँ भी गुंजाइश निकल सके वहाँ कर दो। तो यहूदियों ने कहा कि
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन में ऊँट का गोश्त हराम था और आप हराम हलाल कहते हो और ऊँट का गोश्त खाते हो, तो आप दीन इब्राहीम पर नहीं हो। अल्लाह ने जवाब दिया इसका कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम नहीं था। उनकी मिल्लत में, उनकी शरीयत में ऊँट का गोश्त हराम नहीं था, बल्कि इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम उनकी शरीयत में भी उनकी शरीयत में भी ऊँट का गोश्त हलाल था। और याकूब अलैहिस्सलाम को, इसराइल अलैहिस्सलाम को ऊँट का गोश्त बहुत पसंद था, बड़ी कसरत से खाते थे। तो वो इरकुन निसा के दर्द में मुब्तला हो गए। यहाँ से कूल्हे में से एक दर्द निकलता है, उसको क्या है, इरकुन निसा का दर्द, इरकुन नसा, निशानी नसा का दर्द। उससे किसी तरह शिफायाब नहीं हो रहे थे वो। तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे तो मैं अपनी पसंदीदा ग़िज़ा ऊँट का गोश्त खाना छोड़ दूँगा। तो अल्लाह ने उनको इस बीमारी से शिफा दे दी। तो उन्होंने अपनी नज़र के मुताबिक ऊँट का गोश्त खाना छोड़ दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। फिर ये उनके दीन का एक हुक्म बन गया, तो उनके साथ साथ उनकी उम्मत पर भी गोश्त खाना हराम हो गया। और फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम तक, नीचे तक चला आता रहा यही हुक्म। तो ये बाद में हुक्म, बाद की दीन में याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हुक्म आया था। और उसूली तौर पर अल्लाह के नज़दीक ऊँट हराम नहीं था, वो तो एक नज़र करने की बिना पर हराम हो गया उन पर, और फिर वो उनके दीन का हुक्म बना दिया गया। और इब्राहीम के दीन में, इब्राहीम की शरीयत में ऊँट का गोश्त खाना हलाल था। ये जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए ये मिल्लत इब्राहीम पर हैं और उसके ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं। ये अब तर्जमा कर लो या अभी बता दूँ बाद में। यहाँ एक बात और याद रखिए जो बार बार आप सुन चुके हैं और सुनते रहना चाहिए, इंशाअल्लाह मैं बार बार कहता रहूँगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पहले नबी, पहले इंसान, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इन सब का जो दीन था वो दीन इस्लाम। और अक़ीदा जिसको कहते हैं ना, ईमान जिसको कहते हैं, अक़ीदा जिसको कहते हैं, सबका एक, सबका एक। और आमाल जो है ना, आमाल करीब करीब वो भी सबका एक। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता रहा, किसी सबब से थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन और उनकी शरीयत और हमारा दीन और हमारी शरीयत, जिसको हम यूँ कहते हैं ना 99% एक है, 99% एक है। अब यूँ कह लीजिएगा, ये हम दीन में। अब आप तर्जमा कीजिए, इंशाअल्लाह सब समझ में आ जाएगा। कुल्लु तामी कान हिल्लल लिबनी इसराइल, सब खाने बनी इसराइल के वास्ते हलाल थे। मतलब बयान करूं, ऊँट समेत सब खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे। इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह, सिवाय उसके जो इसराइल ने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था तौरात नाजिल होने से भी पहले ही। ये जवाब हो गया, बिल्कुल साफ बात हो गई। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा, आप ये फरमा दीजिएगा कि तौरात ले आओ और उसको पढ़ो। जो मैंने कहा, तौरात में कोई भी जुज़, कोई भी हिस्सा, आयत नहीं कहने का मैं, आयत तो सिर्फ कुरान पाक की है, उसका कोई भी जुज़, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं ला सकते तुम पूरी तौरात में से जिससे ये मालूम हो
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम था। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो तौरात उठा लो और उसमें से कहीं से भी निकाल के दिखा दो कोई एक हिस्सा ऐसा। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कदिब मिन बादि ज़ालिक, अब जो अल्लाह पर झूठ बोलेगा इसके बाद, यानी साफ बात हो जाने के बावजूद, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ये लोग जालिम हैं। जब उनको एक चैलेंज दिया गया कि तौरात उठा कर ले आओ और तौरात में कहीं ऐसा साबित होता हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम था तो बताओ, लेकिन नहीं ला सके। तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया कुल सदक़ल्लाह, आप ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया। उसका जवाब ये दे ही नहीं सके। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तुम सब मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो जो बिल्कुल एतदाल वाली शरीयत है, एतदाल वाला दीन है, बिल्कुल सीधा। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिरक करने वालों में नहीं थे, जबकि यहूदी भी किसी न किसी दर्जे में शिरक में मुब्तला है और नसारा भी किसी न किसी दर्जे में शिरक में मुब्तला है, और मुशरिकीन तो साफ साफ खुले तौर पर शिरक में मुब्तला है, मुशरिक है। बस में वक्त हो गया। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अमल के लिए भी बहुत कुछ मालूम होता है और उसके साथ साथ बहुत सारी सही मालूमात हासिल होती हैं। सही मालूमात के हासिल होने का फ़ायदा ये है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम किसी के मिसगाइड करने से गलत फहमी में मुब्तला नहीं होंगे, और इसके साथ साथ अपना ईमान और यकीन मजबूत होता है। इस वास्ते आप भी पाबंदी से शरीक हुआ करें और अपने दोस्त अहबाब को भी शरीक किया करें, लेकर आया करें। ये भी एक दावत है।